तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघानी ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आए हो बच्चे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ आसाम के वीर योद्धा लासित बरफुकन और मुगलों के साथ लड़ाई करने का पूरा इतिहास। आखिर सरायघाट में कैसे युद्ध किया था, तो आज हम पूरी जानकारी देने वाला हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में फेसबुक पेज, तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते शुरू। आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई जरूर सुनी होगी। बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव लिए राणा संगा ने वीरता, और अकबर के खिलाफ घास की रोटी खाकर आजादी जंग लड़ने वाले महाराणा प्रताप के नाम सुने होंगे। लेकिन राजपूतों की तरह और भी थे जिन्होंने मुगलों को 17 बार जंग में हराया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को नहीं पता है और इतिहास की किताबों में उसे थोड़ा दूर ही रखा जाता है। ये है आसाम के अहोम योद्धा। आसाम में भी पुराने समय में साम्राज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी आज गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य का अंतर्गत ब्रह्मपुत्र, वैली रानको और बंगाल का कुछ हिस्से और भूटान आता था, जिस पर था राज अहोम साम्राज्य का। जैसे मुगलों को मराठों से बार बार टक्कर मिली, ठीक उसी तरह अहोम ने भी मुगलों को कई बार हराया और दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन से ज्यादा बार युद्ध हुआ था। ज्यादातर यह तो मुगलों के खदेड़ा गया या फिर जीतकर भी अपना प्रभाव नहीं बना सके। आसाम में आज भी 17वीं सदी अहोम योद्धा लासित बरफुकन को याद किया जाता है, जिसकी नेतृत्व में अहोम ने पूर्वी क्षेत्रों में मुगलों के बढ़ते कदम थामा था। सरायघाट 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों के सैनिकों चौकी पर जोरदार हमला किया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान साइद का मुगल फौजी को बंदी बनाया। मुगल भी शांत नहीं बैठे, खुद बेइज्जती कर रही है। मुगल ने अहोम के साथ युद्ध के लिए भारी तादाद फौज भेजी। सैकड़ों मुगल सैनिकों ने नदी पार की और अहोम के साथ एक बार संघर्ष के और बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ था वो इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए। लाचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक सिर्फ 7 दिनों में आए। उन्होंने मुगलों की भारी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर-बितर हो गए। भारी हार हुई। इस जीत के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र में और देखना छोड़ दिया। मुगलों की हार की कहानी समझने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। दरअसल लाचित के पराक्रम से साल पहले से ही मुगलों और अहोम की संघर्ष की शुरुआत हुई थी। साल 1516 में मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खास नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हुए। दरअसल उपज भूमि, पेड़ पौधा, जंगल और जानवर, खास करके हाथियों के कारण आसाम में उस समय काफी अमीर और खुशहाल था, जो कि मुगलों की क्षेत्र पर बुरी नजर पड़ने का सबसे बड़ा कारण था। अहोम ने एक पहाड़ी सरदार को अपना यह शरण दी थी। मुगल इस बात से नाराज थी। जब शाहजहां बीमार हुई, तब उसके बेटे औरंगजेब ने आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से फायदा उठाकर अहोम राजा जज उच्च सिंह ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मिर्जुमला को भेजा। वह मार्च 1662 में मिर्जुमला के नेतृत्व में मुगलों के भारी सफलता मिली। अहोम के भीतर उस समय आपसी झगड़े चल रहे थे और इस तरह की फायदा उठाते हुए उसने शिवगढ़, संध्या, राथौर गांव पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 भारी बंदूकें, 1000 जहाज मिली। लेकिन जब ठंड के मौसम आए, मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किल आने लगी और उनका दिल्ली संपर्क टूट गया और इसी कारण मुगल वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बारिश का मौसम आते ही मुगलों अहोम राजा जयध्वज सिंह के बीच एक बार फिर युद्ध हुआ, लेकिन अहोम को हार झेलनी पड़ी। इसके बाद सिंधी ने उन्हें मुगलों को 1 लाख रुपया देने पड़े और कई इलाके भागने भी पड़े। यह एक अपमानजनक संधि थी जो अहोम राजा को मुगलों से मजबूरी में करनी पड़ी थी। साथ ही जयध्वज को अपने बेटी और अपने भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ा और जयध्वज को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। अपने प्रजा की रक्षा के लिए उन्हें मजबूरी में विदेशी आक्रमण के साथ समझौता करना पड़ा। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज इस अपमान को भूल नहीं सके और उन्होंने फिर से मुगलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वो मुगलों को भगाते भगाते मनास नदी तक ले गए और मिर्जुमला ने जितने भी अहोम सैनिक बंदी बनाया था, उन सभी को सौरकर ले आए और इस तरह अहोम ने अपनी खोए हुए जमीन फिर से हासिल की। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मनास नदी को ही सीमा माना गया। इसके बाद चक्रध्वज ने कहा कि वो अभी ठीक से खाना खा सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने पिता के राज्य के साथ हुए अपमान का बदला ले लिया था। लेकिन अपमान का दौर चलता रहा। इस बार नंबर आया अंग्रेजों का। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज आसाम में भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सरायघाट में लासित बरफुकन के हाथों में उन्हें भारी हार झेलनी पड़ी। वीडियो के शुरू में जिस 7 नाव वाले की बात की थी वो हावी रलाई थी, जिसके बाद लाचित मुगलों के खिलाफ अभियान के नए नायक बनकर उभे। 50,000 से अधिक संख्या में पहुंचे। मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जययुद्ध रणनीति अपनाए।
ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाकोचाने चबा दिया। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल चाहे जितना भी तदत में हो या फिर कितनी भी मजबूती हो, लेकिन उन्हें पानी में हराया जा सकता है। इसी बात का फायदा उठाकर लाचित ने नदी में मुगलों पर आगे और पीछे तरफ से हमला किया। यही कारण था मुगल सेना बिखर गई और इसी दौरान उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया और एक बार फिर आहम ने मुगलों को यहाँ से हराकर वापस भेज दिया और लाचित और आहम दोनों इतिहास में अमर हो गए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लाचित बरफुकन के इतिहास के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।